हेलो गाइस, ये है भूगोल का पार्ट नंबर 6। भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। अब सबसे पहले बात आती है नियोजन की कि नियोजन किसे कहते हैं। देश के आर्थिक संसाधनों का देश के आर्थिक संसाधनों का जैसे कृषि, सिंचाई, विनिर्माण, ऊर्जा, परिवहन, संचार, सामाजिक सेवाओं के विकास के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उनको लागू करना नियोजन कहलाता है। नंबर 2 आता है सतत पोषणीय विकास। कि सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। ऐसा विकास जिसमें भविष्य ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना ही सतत पोषणीय विकास कहलाता है। कि वर्तमान की जो पीढ़ी है ना, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आने वाले पीढ़ी को देखते हुए उसके अनुसार करे। अगला पॉइंट आता है प्रादेशिक नियोजन। स्थानिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में विकास में प्रादेशिक असंतुलन को कम करने वाली नियोजन को प्रादेशिक नियोजन कहते हैं। नंबर अगला आता है लक्ष्य क्षेत्र नियोजन। अब लक्ष्य क्षेत्र नियोजन किसे कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं उनको ऊपर उठाने के लिए भारत ने नीति आयोग ने लक्ष्य क्षेत्र लक्ष्य समूह जैसा एक कार्यक्रम लागू किया, जिसे लक्ष्य नियोजन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब भारत सरकार ने जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं या पिछड़ा क्षेत्र है उनको ऊपर उठाने के लिए भारत सरकार ने एक नीति आयोग का गठन किया, जिसमें लक्ष्य क्षेत्र और लक्ष्य समूह जैसे कार्यक्रम को लागू किया। जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 कमान नियंत्रित क्षेत्र। इसके अंतर्गत अब कमान नियंत्रण क्षेत्र के अंतर्गत क्या कार्यक्रम है या किसे कहते हैं। इसके अंतर्गत कमान नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र जहाँ पे वर्षा नहीं होती है कार्यक्रम, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम आते हैं। तो कमान नियंत्रित क्षेत्र के अनुसार कौन कौन से कार्यक्रम भारत सरकार ने चालू किए। सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। दूसरा आता है सूखाग्रस्त विकास क्षेत्र। अब किसे कहते हैं। वह क्षेत्र जहाँ पर पानी का अभाव हो, वह क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी बहुत कम मात्रा में हो उसको पूरा करना तथा वहाँ कृषि के साथ साथ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना। इस कार्यक्रम की शुरुआत पंचवर्षीय योजना में की गई। मतलब जो भारत के अंदर सूखाग्रस्त क्षेत्र है, भारत सरकार ने एक नियम बनाया, एक कानून बनाया कि जहाँ सूखा क्षेत्र है वहाँ पर पानी का जहाँ अभाव है वहाँ पर पानी की पूर्ति कराना तथा पानी की पूर्ति के साथ साथ लोगों को कृषि तथा कृषि के साथ साथ रोजगार उपलब्ध कराना। ये इस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। ये पंचवर्षीय योजना से शुरुआत की गई थी इसकी। नंबर 3 आता है पर्वतीय क्षेत्र विकास। अब पर्वतीय क्षेत्रों के लिए भी भारत सरकार ने विकास के लिए कई नियम बनाए। जैसे देश के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को लाभ प्राप्त हो सके। जिससे पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को लाभ प्राप्त हो सके, पर्वतीय क्षेत्र विकास के अंतर्गत आता है। इसकी शुरुआती 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अब अगला आता है भरभूमि क्षेत्र में सम्मानित जनजातियों विकास कार्यक्रम। भरभूमि क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की भर मोर व होली नामक तहसीलों में निवास करती है जनजातियाँ तथा यहाँ गद्दी जनजाति निवास करती है और ये लोग कृषि के साथ साथ भेड़ बकरी पालते हैं, जिसके कारण ये ऋतु के अनुसार प्रवास कर जाते हैं। लेकिन 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इनके लिए विकास परियोजनाएं चलाई गई। इनके अंतर्गत जैसे इस योजना से इन लोगों को क्या लाभ हुआ। नंबर 1 शिक्षा के क्षेत्र में सुधार आया, एक बाल विवाह में कमी आई। नंबर 2
इस योजना में ऋतु प्रवास में भी कमी आई। जो लोग ऋतु प्रवास करते थे, अब इतना लोग वो ऋतु प्रवास नहीं करते हैं। नंबर 3, परिवहन संचार कृषि संबंधित सेवाओं के कारण लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट आता है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र। अब इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र किसे कहते हैं? इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत 31 मार्च 1958 में की गई थी। पहले इसको राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 31 मार्च 1958 को की गई थी। एक क्वेश्चन और बनता है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। अब इसके अंतर्गत क्षेत्र आते हैं। ये पंजाब राज्य में हरी के बांध से निकलती ये नहर है। जो इंदिरा गांधी नहर ये कहाँ से निकलती है? पंजाब राज्य के हरी के बांध से निकलती है। तथा राजस्थान नहर जो है वो पाकिस्तान सीमा के समानांतर 40 किलोमीटर की औसत दूरी पर बहती है। नंबर 2, इसका पहला चरण का कमान क्षेत्र जो पहला चरण का कमान मतलब सिंचाई क्षेत्र, जो इसका पहला चरण का कमान मतलब सिंचाई क्षेत्र है वो गंगानगर, हनुमानगढ़ तथा बीकानेर जिलों में है। इनमें सिंचाई की शुरुआत इंदिरा गांधी नहर से 1960 के दशक में की गई थी। नंबर 3, अब इंदिरा गांधी नहर का दूसरा चरण आता है। दूसरा चरण कमान क्षेत्र, कमान का अर्थ है सिंचाई मतलब सिंचाई क्षेत्र। दूसरा जो है वो बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर तथा चूरू जिलों में पड़ता है। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में की गई थी। नंबर 4 आता है इन कमान सिंचाई क्षेत्रों में नहरें बनी। इन क्षेत्रों में जो ये क्षेत्र हैं जैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू ये जिले हैं। इन क्षेत्रों में नहरें बनी जिसके कारण वनीकरण मतलब वनों को अत्यधिक मात्रा में लगाया गया। चारागाह विकास, चारागाह के लिए वहाँ पर चारागाह बनाए गए क्योंकि पानी की व्यवस्था हो गई तो वहाँ फसलें उगने लगी। कार्यक्रमों से कृषि भी उत्पादन की जाने लगी जिसके कारण कृषि उत्पादन में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ इन क्षेत्रों में इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत। अब इस पाठ के महत्वपूर्ण बिंदु जैसे क्वेश्चन 1 बन जाता है पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में कब की गई थी? पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1951 से 1956 तक के दशक के अंदर की गई थी। यह 1951 से 1956 के मध्य की गई थी। दूसरा आता है नीति आयोग के अध्यक्ष। अब यहाँ क्वेश्चन बनता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के भारत में जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होता है उसका आयोग का अध्यक्ष। नंबर 3, भारत में योजना आयोग। अब भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। एक ऋतु प्रवास किसे कहते हैं? कि मौसम या ऋतुओं के आधार पर लोगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थानों पर चारागाहों पर जाना ऋतु प्रवास कहलाता है। जैसे यहाँ गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा भेड़ बकरियों वाले जैसलमेर साइड से इधर आ जाते हैं। जैसे ऋतु परिवर्तन होता है जब चारा वहाँ हो जाता है तो बरसात होने लगती है तो वो वापस लौट जाते हैं। तो पशुओं के लिए चारा के लिए वो लोग ऋतुओं के आधार पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है इंदिरा गांधी नहर का पूरा नाम मतलब पहले का नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। एक 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। एक पंचवर्षीय योजना का मतलब ये कि एक योजना जैसे 5वीं वर्षीय योजना कभी जैसे 10वीं योजना 2002 से 2007 तक। तो 11वीं योजना 5 मतलब एक योजना 5 वर्ष बाद पूर्ण हुई। तो ये थे 5 नंबर भूगोल का 6। तो इनको सही तरीके से पढ़ लें। इन नोट्सों के अलावा बोर्ड की क्लास में शायद
बुक से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी में से, अगर बुक से बाहर से कोई क्वेश्चन आता है तो वो दूसरी बात नहीं, 100% 12वीं का पेपर बोर्ड का इसी में से सेलेक्ट होगा।